जय श्री राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक शुभ मुहूर्त है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। यह पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन जो भी पूजा पाठ, तप या दान किया जाता है वह अक्षय फलदायक होता है। इसलिए इसे अक्षय तृतीया या आखा तीज भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान बद्री नारायण जी के पट खुलते हैं तथा अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान परशुराम जी का भी अवतरण हुआ था, जिस कारण इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और ज्ञान में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण अवश्य लिखें, ताकि भगवान श्री नारायण की कृपा हम पर बरसती रहे। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया कब है और उसकी पूजा विधि। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 प्रातःकाल 7:49 से शुरू होकर 23 अप्रैल 2023 को सुबह 7:47 तक है। अतः अक्षय तृतीया का पर्व 22 अप्रैल दिन शनिवार को मनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं पूजा विधि। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 7:49 से लेकर दोपहर 12:20 तक बताया गया है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान करें। यदि आप घर में हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर पीपल और तुलसी में जल चढ़ाएं। इस दिन सभी भक्तों को भगवान बद्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में फल, फूल, चंदन, अक्षत, रौली, मौली, तुलसी दल, कपूर, धूप, दीप, माला, नैवेद्य तथा पंचामृत और तुलसी दल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद अक्षय तृतीया व्रत की कथा सुननी चाहिए। भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद में भीगी हुई चने की दाल और मिश्री डालकर तथा आम का भोग लगाएं। इसमें तुलसी दल अवश्य डालें। इस दिन दान दक्षिणा करना न भूलें, क्योंकि इस दिन दान का बहुत ही फलदायक महत्व बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन हम क्या क्या दान करें जिससे हमें अक्षय पुण्य प्राप्त हो सके। अक्षय तृतीया पर दान करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ धाम में जगह मिलती है, इसलिए इसे दान का महापर्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करके जौ का दान करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, इस 12 दान का बहुत ही महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्नदान का पात्र है। इसके अलावा फल, सत्तू, गुड़, बर्तन, जल से भरे घड़े, पंखे, खड़ाऊं, छाता, चावल, ककड़ी, खरबूजा, चीनी, साग आदि का दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन सोना या चांदी के सिक्के खरीदना शुभ माना जाता है। यदि आप सोना चांदी खरीदने में असमर्थ हैं तो कोई भी मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का दीपक लाकर खरीदकर शुभता ला सकते हैं। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया व्रत का महत्व। विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, जो कि भगवान विष्णु जी के 6वें अवतार बताए गए हैं। इसी दिन अक्षय तृतीया को सतयुग व त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ था। महाभारत का युद्ध भी अक्षय तृतीया को ही समाप्त हुआ था। भगवान विष्णु जी का नर व नारायण व हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। द्वापर युग का समापन भी इसी दिन बताया जाता है। जब माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी तब भी अक्षय तृतीया का दिन ही था। वेद व्यास जी व श्री गणेश जी ने महाभारत का जो ग्रंथ रचित किया वो भी इसी दिन से शुरू किया था। भारत में स्थित बद्री नारायण धाम के पट भी इसी दिन खुलते हैं। वृंदावन के बिहारी जी के मंदिर भी इसी दिन श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। यह तिथि अर्थात अक्षय तृतीया का त्यौहार इतना शुभ माना जाता है कि आप किसी से भी बिना पूछे किसी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं और घर में अपने किसी भी प्रकार का नया सामान खरीद सकते हैं। तो आइए अब अक्षय तृतीया की कथा श्रवण करते हैं। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था।
वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सदाचार एवं देव ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधिवत देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य के कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा पाठ एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य और पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।